नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि साहित्य और सिनेमा समाज का दर्पण होते हैं, समाज का आईना होते हैं। यानी जो समाज में होता है वही फिल्मों में दिखाया जाता है, जो समाज में होता है उन पर ही कहानियाँ, कविताएं और नाटक आदि साहित्य की रचना की जाती है। हम उसी के माध्यम से समाज की घटनाओं को पढ़ते, सुनते और लिखते हैं। अगर ये सच है तो सचमुच आज की कहानी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देती है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और इसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं सर्वश्रेष्ठ जीव मानव ही है उसमें। अगर इस मानव समाज में, सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो स्थिति बहुत शोचनीय है, बहुत दयनीय, बहुत चिंता का विषय है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए न जाने कैसे कैसे घिनौने और नीच काम कर रहे हैं, ये इस कहानी में आपको पता चलेगा। एक बार की बात है, एक औरत थी, एक मजदूर औरत थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 छोटे बच्चे थे और एक बहुत छोटा बच्चा था। 2 बच्चे थे, कम से कम वो दिन में काम पर जा सकते थे। छोटा बच्चा इतना छोटा था कि उसे लेकर ही उसे मजदूरी करने जाना पड़ता था। वो मकान बनते समय ईंट, पत्थर और गारा, सीमेंट ढोने का काम करती थी। तो मालिक जो था उसको बहुत परेशानी होती थी कि वो छोटे बच्चे को लेकर आती है, बीच में उसको समय देती है, उसे अच्छा नहीं लगता था। कई बार तो उसने उससे पैसा काटने की बात भी की कि तुम इतना समय उसमें लगाती हो। उसे बहुत मुश्किल लग रहा था बच्चे के साथ अपना जीवन काटना, अपना काम करना। उसके पास में ही रहने वाली एक औरत ने उसे बताया कि थोड़ी ही दूर एक शहर में एक औरत है जो बच्चों को रखती है और सुबह ले जाती है, शाम को वापस दे जाती है और साथ में 2 रुपए भी वापस दे जाती है। बस क्या था, उस वो तो कोई ऐसा मौका ही ढूंढ रही थी कि उसका बच्चा भी संभल रहा है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं और उसे क्या चाहिए था। वह बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली गई, उस औरत से बात करके आई और अगले दिन से वह औरत उसको बच्चे को ले जाने लगी। शाम को वह जब भी देकर जाती वह बच्चा सोया हुआ मिलता। उससे कहती कि मैंने इसे खिला पिला दिया है, इसे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस अब ये सोया रहेगा। और सचमुच वो सारी रात सोया रहता। 4 दिन ही बीते थे अभी कि 5वें दिन जब वो औरत उस बच्चे को वापस देकर गई, उसने बिस्तर पर सुलाया। थोड़ी देर तो वह सोया, लेकिन ये मजदूर औरत अपने दोनों बच्चों का और खुद का खाना बना रही थी। तभी छोटे बच्चे के ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। वह दौड़ कर गई, उसने उसे देखा। हालांकि माँ थी, दौड़कर तो गई, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसका और दोनों बच्चों का भोजन अभी बाकी था। वो उसे पता नहीं क्या क्या कहने लगी, खुद तो पेट भर लिया है, दूसरे भी तो मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका भी पेट भरना है, सोता क्यों नहीं, इस तरह की कुछ भी बहुत सारी बातें। क्योंकि पैसे की तंगी, पैसे की कमी जो है ना, माँ के मातृत्व को भी बदल सकती है, बदल देती है। उसके भी प्यार को, उसकी करुणा दया को भी कई बार क्रोध में परिवर्तित कर देती है। उसकी जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं। उसने उसे बहुत गुस्सा किया, यहाँ तक कि उसको मारने लगी और मार के उसको उसी बिस्तर पर सुला दिया। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो उस बच्चे को बिस्तर पर सुलाकर फिर से उन दोनों बच्चों को और अपने लिए खाना लेने के लिए आ गई। 2 मिनट ही हुए होंगे कि उसके बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई। माँ थी, माँ का दिल था। उसे लगा कि रो रहा था जब तक ठीक था कि चलो बच्चा रो ही रहा है ना, थोड़ी देर बाद उठा लेगी। लेकिन जब रोने की आवाज़ बंद हो गई तो उससे रहा नहीं गया और वह दौड़ कर गई। उसने जाकर देखा कि उसका बच्चा वहाँ पर चुपचाप ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसके अंदर कुछ नहीं था। लेकिन वह जल्दी से घबरा कर पास वाली औरत के पास गई और वे दोनों मिलकर उसको पास के ही एक सरकारी अस्पताल में लेकर गए। जल्दी जल्दी अस्पताल में डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, देखा तो एक नर्स ने बाहर आकर कहा, बच्चे की माँ कौन है? तो उसने, मजदूर औरत ने कहा, मैं हूँ। उससे पूछा, तुम्हारे बच्चे ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? उसने कहा, नहीं, खाना तो खाया है मेरे बच्चे ने, सारा दिन खाया है। और
उस नर्स ने बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे बच्चे ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर नींद की दवाई की डोज भी मिली है। उसके अंदर पता चला है कि उसको नींद की दवाई दी गई है। कैसी माँ हो तुम? उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब डॉक्टर ने ये कहा कि सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम इसको नहीं बचा सकते। सोचो क्या बीती होगी उस माँ पर। उस बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? उसका पिता, जिसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं खिला नहीं पाऊंगा तो बच्चे को जन्म देने की क्या ज़रूरत थी, बच्चे को दुनिया में लाने की क्या ज़रूरत थी, जन्म देना ही काफ़ी नहीं होता है। या उस माँ की जिसने बिना सोचे समझे 2 रुपए के लालच में अपने बच्चे को किसी के हाथ सौंप दिया। वो कौन थी, क्या है? ऐसा भी कहीं होता है कि कोई हमारे बच्चे को रखेगा और उसके बाद पैसा भी दे जाएगा? शहरों में जो पति पत्नी दोनों काम करते हैं, क्रच हैं, वहाँ बच्चों को रखते हैं, लेकिन माता पिता को उसके लिए पैसा देना पड़ता है बच्चों के खिलाने पिलाने के लिए। लेकिन वो तो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतनी दब चुकी थी कि सही और गलत का फ़र्क ही नहीं समझ पाई। उसके ज़िम्मेदार पिता है, माँ है, या वो औरत है जिसने इतना घिनौना काम किया, या वह सेठ है जिसने उस औरत को बच्चे को साथ लाकर काम करने की परमिशन नहीं दी। आपको और हमें मिलकर इसका जवाब ढूंढना है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस अच्छा लगता है।